हाँ भाई जरीलो, कैसे हो? उम्मीद है सब अच्छा ही कर रहे होंगे। अभी अपने नीट के लगभग 50 दिन भी नहीं बचे हैं, लगभग 48 दिन के आसपास बचे हैं। तो अभी बहुत सारे बच्चों के कॉमन डाउट ऐसे रहते हैं कि सर अब क्या करें, अब डर लग रहा है, नंबर नहीं आ रहे, नंबर नहीं बढ़ रहे, नंबर उतने ही है। आप पढ़ रहे हो पूरे दिन, सुबह से लेकर शाम तक आप लगे हुए हो, मेहनत कर रहे हो, बस ये करते जाओ आप। टेंशन मत लो नंबर बढ़ रहे हैं कम हो रहे हैं, क्योंकि हर एक पेपर एक जैसा नहीं होता, हर पेपर का लेवल अलग होता है। अभी जो आप पेपर दे रहे हो उनमें सिर्फ आपका काम इतना होना चाहिए कि जितना मैक्सिमम हो सके कोशिश करो कि सिलेबस पूरा हो, कि कंप्लीट सिलेबस आप पढ़ के जाओ। अगर थोड़ा बहुत बच भी जाता है तो कोई दिक्कत नहीं, उसको नोट कर लो। आगे जब दोबारा मेजर टेस्ट दो, प्री नीट वगैरह दो, तो उस समय थोड़ा बहुत बच जाए उसको कवर कर लेना, बट करना तरीके से। पेपर दे के आओ। 180 क्वेश्चन जो आपको मिल रहे हैं पेपर्स के अंदर, आपको 180 के 180 क्वेश्चन आपको घर पे आने के बाद आने ही चाहिए। भले ही वहाँ पे आपके मान लो 120, 140, 150 क्वेश्चन सही हुए हों, 15, 10, 8 गलत हो गए हों, तो आप उनको घर पे आके सोल्व करो। अपने नोट्स को देखो, एनसीईआरटी को देखो कि कहाँ पर क्या गड़बड़ हुई है। उनको देखकर उन क्वेश्चंस को देखो कि हाँ भाई ये गड़बड़ हुई है, अब मुझसे ये क्वेश्चन अगर दोबारा पूछेगा तो मैं कर लूँगा। मतलब जितना आप पढ़ के जाते हो पेपर में, उससे ज़्यादा इतना ज़रूरी ये भी है कि पढ़ने के बाद, पेपर देने के बाद घर पे आके उस पेपर को तरीके से सोल्व करना। दूसरी चीज़, कुछ बच्चे ऐसा रहता है कि पूरी साल अच्छे से नोट्स पढ़ते हैं, लास्ट में आते आते एनसीईआरटी पे शिफ्ट हो जाते हैं। आपको ऐसा नहीं करना। अगर हम देखें कि कोई भी सब्जेक्ट आप जब भी पढ़ रहे हो, बिल्कुल एनसीईआरटी को नेगलेक्ट नहीं करना है। एनसीईआरटी ही आती है एग्जाम में, बट एनसीईआरटी को समझना थोड़ा मुश्किल होता है। अगर आपने पहले नोट्स पढ़े अच्छे से, अब एनसीईआरटी पे शिफ्ट हो रहे हो, तो वो नोट्स पढ़ने का कोई मतलब नहीं निकलेगा। वो नोट्स अब मान के चलना साफ हो जाएंगे। आपको वही चीज़ बार 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 वही पढ़ना है। नोट्स के साथ आप एनसीईआरटी पढ़ो, केवल एनसीईआरटी नहीं, नोट्स के साथ एनसीईआरटी पढ़ो, कि साथ में नोट्स है साथ में एनसीईआरटी है। एक ही टॉपिक पढ़ते चलो। कुछ बच्चे कहते हैं सर टाइम बहुत लगता है इसमें। भाई अच्छी चीज़ों में टाइम लगता है, 1 मिनट में थोड़ी है, 1 घंटे में थोड़ी तू एक चैप्टर पूरा कर देगा। जिसको अपने क्लास के अंदर 15 से 20 क्लासेज में टॉपिक को जिनको पढ़ते हैं, तो 2 घंटे में कैसे करेगा उसको? टाइम तो लगता है, लगने दे। बस पढ़ना अच्छे से है कि भाई मैं पढ़ रहा हूँ तो तरीके से पढ़ता जा रहा हूँ, एग्जाम में यहाँ से कुछ आएगा वो मैं गलत नहीं करूँगा। एक ही चीज़ को तुम्हें बार बार करनी है। जैसे कहते हैं ना कि हमें अलग अलग 100 चीज़ें नहीं करनी, हमें एक ही चीज़ 100 बार करनी है। इससे हमें कॉन्फिडेंस आएगा, परफेक्शन आएगा। तो आपको जो चीज़ आपने पूरी साल फॉलो करते आए हैं, जिस वजह से अगर आपके अच्छे नंबर आए थे, आपको वही चीज़ करनी है। इधर उधर की बातों में नहीं आना, इधर उधर वन शॉट वीडियोस, मोटिवेशनल वीडियोस जो यूट्यूब पर आप ढूंढोगे, उनके चक्करों में नहीं आना है। मैं मोटिवेट नहीं कर रहा हूँ, मैं तो कह रहा हूँ टाइम लगेगा सिलेबस में, और अच्छी चीज़ों में टाइम लगता है। आपने पूरी साल अगर अच्छे से मेहनत करी है तो कहीं पर कोई दिक्कत नहीं आएगी। अभी काम है आपका टेस्ट देना, रिवाइज करना, उस पेपर को सॉल्व करना। हर पेपर के बाद ये तीनों जो को मैं फोकस कर रहा हूँ, सॉल्यूशन, उसके ऊपर वो सॉल्यूशन बहुत ज़रूरी है। वही आपको सिखाएगा, वही आपको बताएगा कि आपने पूरे दिन 1, 2, 3 दिन जो भी आप तैयारी कर रहे थे उसमें आपने क्या सीखा और क्या पढ़ा है। दूसरा, जैसे वो कहते हैं बायोलॉजी तो सर एनसीईआरटी से आती है, बिल्कुल एनसीईआरटी से आती है, बट एनसीईआरटी को समझना, आज हमें भी इतने साल हो गए पढ़ाते हुए, आज भी जब एनसीईआरटी अगर रीडिंग लगाते हैं, पढ़ते हैं, अच्छे से देखते हैं, तो हर बार एक नया कॉन्सेप्ट निकल के आता है। हर बार एक नया कॉन्सेप्ट निकल के आता है। हर साल एक ना एक चीज़ ऐसी आती है जो बच्चा हमें बता के जाता है कि सर इसमें ऐसा है। तो अभी आप एनसीईआरटी को, ऐसा नहीं कि एनसीईआरटी पढ़ूंगा सब कुछ हो जाएगा, नहीं होगा। एनसीईआरटी का एक पैराग्राफ पढ़ने के बाद अगर वापस एनसीईआरटी बंद करके सोचेगा तो पता ही नहीं चलेगा कि तेरे को तूने पढ़ा क्या है। तो ऐसा नहीं करना, आपको वही नोट्स प्लस एनसीईआरटी साथ लेके चलनी है। और चीज़, जैसे फिजिक्स और केमिस्ट्री में PYQs आप देखते हो,
सबसे पहले ट्राई क्या करो कि PYQs कम से कम सबसे पहले वो होने ही चाहिए, ताकि उसका थोड़ा सा पैटर्न आपको समझ में आए। और थीम लगभग वही रहेगी नीट के अंदर भी। अगर 45 क्वेश्चन आते हैं तो उसमें से आपको वही थीम के क्वेश्चन ज़्यादातर मिलेंगे। अब कुछ बच्चों को ऐसा लगता है कि सर बहुत टफ पेपर आया था। अरे भाई, टफ क्वेश्चन आएगा, टफ पेपर आएगा तो क्वेश्चन 4 या 5 टफ होंगे, 35 से 40 वो क्वेश्चन होंगे जिसको तू आराम से सोल्व कर सकता है, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और इतना करेगा तो तेरा सिलेक्शन हो सकता है। सिलेक्शन के लिए 180 आउट ऑफ 180 क्वेश्चन आपको सही नहीं करने, क्वेश्चन छोड़ने भी होते हैं। मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ आपको क्लास में कि क्वेश्चन छोड़ना जो सीख गया वो सब कुछ सीख जाएगा। टफ आए तो छोड़, आगे बढ़। पेपर दे रहा है तो उसमें भी घबराना नहीं होता कि 2 क्वेश्चन नहीं आए, 3 नहीं आया, पेपर बहुत बड़ा आ गया, पेपर टफ आ गया। भाई कोई फर्क नहीं पड़ता, कट ऑफ उसके हिसाब से जाएगी। मैटर ये करता है कि तू पढ़ कैसे रहा है, तू पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा। बस ये काम करता चल, सब कुछ हो जाएगा, ज़्यादा लोड नहीं लेना। तो स्टे फोकस्ड, ट्रस्ट योर प्रिपरेशन एंड गिव योर बेस्ट शॉट, नॉट वन शॉट।